Okay, so yeah, I want 58 people to help me understand freelancing क्या होती है आपके लिए. What is freelancing in one single line? To do online work from your own place, wherever you are, सही है. to So sell 10. your skills. ठीक है ठीक है ठीक है. To do your own work from your company. ठीक है. अच्छा, yes. Having flexibility and independency. ठीक है. Flexibility and independency. सही है. Next. For me, we can freelance for many companies, so we can work for 2 to 3 companies at a time. Like, we can fix our timetable or schedule according to the work. So I guess we can work from home for more than a company. सही है. Which we From can't home. do in the city because of the traveling and other things. ठीक है. अब है ना, मैं खुद अनम्यूट करने लगी हूँ एंड आई एम रिकॉलिंग नेम्स. तो जो भी जिसका भी मैं नाम कह रही हूँ वो मुझे जवाब दे. ठीक है. अनीसा, आप बताएं, व्हाट इज फ्रीलांसिंग फॉर यू? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Freelancing is type of job like we can easily do from any type of a place, like any home, even we can do in a park, सही है. like सही है. easily we can do in ओके. easily. ठीक है. अबीहा, व्हाट इज फ्रीलांसिंग फॉर यू? अबीहा चौधरी. ओ सॉरी, अबीहा जावेद. अबीहा जावेद. Freelancing for me is something that will give me independence of like dependency. सही है. मरियम शहजादी, व्हाट इज फ्रीलांसिंग फॉर यू? मरियम शहजादी. ओके, जो लोग नहीं जवाब दे रहे, आई कंसिडर कि वो या तो अनरिस्पॉन्सिव है या तो माइक या तो ऑन करके चले गए हैं मीटिंग. सो तुबा मुगल, व्हाट इज फ्रीलांसिंग? 3 दफा कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है नेट इशू की वजह से. ओके नेहा, आई एम तुबा मुगल. फ्रीलांसिंग मेरे नजदीक ऐसे है कि आप अपने खुद बॉस होते हैं और आपके पास एक स्किल होती है जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपने माँ बाप की और अपने घर वालों की लाइफ चेंज कर सकते हैं. जॉब में सही है. आपके लिए ये होता है कि आपके पास एक स्किल नहीं होती, और फ्रीलांसिंग में होता है कि आपके पास एक स्किल होती है जिसकी बेस पे आप खुद को मनवा सकते हो. सही है. मरियम शहजादी. सॉरी नेहा, मैंने अभी भी ज्वाइन किया था, मैंने 3 दफा डिस्कनेक्ट हो गया था. सो हम्म. बेसिकली फ्रीलांसिंग इज के हम कोई स्किल सीखते हैं बट ऑनलाइन उसको सेल करना है. इट्स सेम लाइक द अदर बिजनेस, बट आप उसको ऑनलाइन सेल कर रहे हो एंड यू आर द बेसिक डिसीजन मेकर ऑफ योर रोल रादर देन द जॉब. ओके, वील टेक 2 मोर और उसके बाद. अच्छा, हु इज नूर अली? यहाँ पे आई कैन सी अ नेम बाय नूर अली. अगर आप, इफ यू आर नॉट अ वुमन तो आप प्लीज लीव कर दें. इफ यू आर तो आप अनम्यूट करके बताएं. नूर अली, हु इज नूर अली? If you have joined from your father's phone, husband's phone, cousin's phone, brother's phone, तो फिर आप मुझे पहले से मैसेज कर दें. अगर नहीं है then I am removing this guy called Noor Ali. Okay, last one, Mishi. Mishi, अपना माइक अनम्यूट करके बताएं, what is freelancing for you? For me, it is financial freedom and achieving your goals. सही है. Great. Let me just remove this guy. ठीक है, perfect. Thank you so much everyone. You guys were lovely to talk to. यही होता है बिल्कुल फ्रीलांसिंग. फ्रीलांसिंग का सिंपल बेसिक सा मतलब ये है कि आपके पास इंडिपेंडेंसी होना 3 चीजों की, लोकेशन, टाइम एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस एफर्ट्स जो आपका है, आपकी एफर्ट्स. ठीक है. सो यू कैन चूज योर क्लाइंट्स, यू कैन चूज योर टाइम, यू कैन चूज योर लोकेशन. ठीक है. आपको किस क्लाइंट के साथ किस वक्त कहाँ पे बैठ के काम करना है, इट्स ऑल योर चॉइस. ठीक है. ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि क्लाइंट आपको बहुत ही इजी टाइम देंगे. क्लाइंट्स can give you a very tough time, but again
लोकेशन आपकी होगी, यू कैन सिट ऑन योर काउच, यू कैन सिट एट योर, यू कैन ले ऑन योर बेड, किसी भी तरीके से आप किसी भी पोजीशन में कहीं पर भी, यू कैन इवन वर्क फ्रॉम योर ट्रेन, from airplane, from mountains, from beaches, from everywhere, like everywhere in the world. ठीक है, कहीं से भी आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, टाइम किसी भी वक्त कर सकते हैं। इफ यू आर गिवन अ प्रोजेक्ट सुबह के 12 बजे, लाइक दोपहर को 12 बजे, एंड यू हैव बीन गिवन अ डेडलाइन ऑफ लाइक 12 आवर्स, कि आपको 12 घंटे के अंदर वो कंप्लीट करना है। सो यू हैव टू सबमिट एट दैट स्पेसिफिक टाइम, उससे पहले नहीं, उससे बाद नहीं, ठीक है। तो वो डेडलाइन आपको मेंटेन करनी है। बट इन कॉन्ट्रास्ट टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, यू have to complete your work within that specific working day, वरना फिर that specific task gets shifted to the other day। फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता है। सो फ्रीलांसिंग में डेडलाइन का एक तरीके से गुड साइड भी है और एक तरीके से बैड साइड भी है। We'll talk about how deadlines can help you be more disciplined, how deadlines can help you be more organized with your work, ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास है कि आपकी वी हैव टॉक्ड अबाउट लोकेशन एंड टाइम, नाउ कम्स क्लाइंट्स, ठीक है, कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स चूज कर सकते हैं। तो अगेन कौन सी क्लाइंट के साथ काम करना है, किस हद तक काम करना है, कितने अरसे तक काम करना है, किस प्राइस पे काम करना है, ये सारी चीजें आप खुद डिसाइड कर रहे होते हैं। द बेसिक आइडिया। इधर में ठंडी बहुत हो रही है अभी बिल्ली। ओके, सो लेट मी जस्ट unmute everyone. ओके, सो द बेसिक आइडिया ऑफ फ्रीलांसिंग इज कि आप फ्रीडम होता है आपके पास आज़ादी होती है, जो आपको बाकी मॉडल्स में, वर्किंग मॉडल्स में नहीं मिलती, ठीक है। नाउ कम्स टू द पॉइंट कि आप फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई एम अज्यूमिंग ऑल लॉट ऑफ यू आर आइदर स्टूडेंट्स, आइदर स्टे एट होम वुमेन, आइदर like people who are settled in their life to an extent but want to make some money on the side, ठीक है। तो साइड इनकम के लिए यू गाइज वांट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। दो चीजें, इफ यू गाइज आर इन वेरी अर्जेंसी कि मुझे अगले 3 महीने में एटलीस्ट फ्रीलांसिंग से $500 बनाने हैं, there is a different model of learning for you in this workshop। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है, इफ यू गाइज कैन टेक योर टाइम कि नहीं, मुझे 3 महीने में सिर्फ सीखना है, 3 महीने की सीख कर मैं उसके बाद इतनी केपेबल हो जाऊँ कि उसके बाद मैं $500 नहीं, डायरेक्ट $1000 बनाऊँ अगले 4 महीने बाद, ठीक है। तो उसकी अलग कैटेगरी है। तो यहाँ पे मैंने वर्कशॉप को अपनी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब यू ऑल टेल मी चैट बॉक्स पर आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं, 3 महीने में $500 या फिर 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में डायरेक्ट $1000। Tell me in the chat box. $500 in 3 months or $1000 in 6 months? Okay. 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 Okay, there is no such option as both, आपको एक चूज करना है, ठीक है। So I see a lot of you are going on with the category second वाली $1000 in 6 months, ठीक है। देखिए, पहली वाली कैटेगरी में भी कोई बुराई नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपका जो लर्निंग कर्व है ना, वो कम हो जाएगा। मतलब जितना टाइम आपको सीखने में चाहिए, जितना टाइम आपको प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंटेशन, सीखने का है ना, एक अलग ही आज़ादी होती है। आपके ऊपर वो स्ट्रेस नहीं होता कि मुझे अगले 3 महीने में पैसे कमाने, क्लाइंट ढूंढना है। तो अभी आप सिर्फ लर्न कर रहे हो, 2 चीजें होती है ना, लर्न एंड अर्न, ठीक है। तो पहले आप एक फेज कंप्लीट करते हैं, फिर आप दूसरे फेज पे आते हैं। बट जब आपके ऊपर स्ट्रेस होता है कमाने का, तो आपको वो लर्निंग वाला कर्व है ना, वो श्रिंक हो जाता है और आपका अर्निंग वाला कर्व एक्सपेंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, जब तक मैं यूनिवर्सिटी में नहीं थी, मेरे एक्सपेंसेस नहीं थे, आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, लाइक फ्यू ऑफ माई हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, फ्यू ऑफ माई एजुकेशन एक्सपेंसेस। तब तक चीजें बहुत आसान थी, कोविड था, कोई एक्सपेंसेस नहीं थे। बट as soon as I got into my university, I started taking care of my expenses। तो मेरे ऊपर वो स्ट्रेस आ गया कि हाँ, मुझे अब अपना इस तरीके से क्लाइंटेल बढ़ाना है कि मेरे पास एटलीस्ट 6 महीने का पीछे बजट हो,
कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस निकाल सकूँ, आई कैन इन्वेस्ट इन माई अर्निंग्स, आई कैन इन्वेस्ट इन माई सेविंग्स, आई कैन इन्वेस्ट इन माई एसेट्स वगैरह। तो हर चीज की भी मुझे चीजों को सामने रख के चलना पड़ा। फिर आई कैन नॉट गो लाइक कि ठीक है यार क्लाइंट नहीं मिलता तो ठीक है, आई आई रादर इन्वेस्ट दिस टाइम इनटू लर्निंग। नहीं, मुझे लर्न भी करना था, मुझे अपस्किलिंग भी करनी थी, और मुझे काम भी करना था, मुझे दोनों चीजें साथ साथ लेके चलनी थी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चूज वन स्पेसिफिक कैटेगरी, ताकि आपका गोल क्लियर हो कि आपको करना क्या है। थर्ड एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्रीलांसिंग इज, फ्रीलांसिंग आप बिना मोटिवेशन के नहीं कर सकते, ठीक है। फ्रीलांसिंग इज अ वेरी टफ जॉब, स्पेशली इफ यू आर स्टार्टिंग आउट विद अ वेरी नोमैड स्किल, ठीक है। नोमैड स्किल क्या होती है? अब राइटिंग, डिजाइनिंग, जो आसानी से अगले 2-4 साल में रिप्लेस हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, विद द हेल्प ऑफ कैनवा। अगर आपको कोई हाईटेक स्किल नहीं आती, मतलब हाईटेक स्किल सच एज कोडिंग, सच एज प्रोग्रामिंग, जो आपकी डिग्री से सपोर्ट हो, मतलब सपोर्टेड हो। फॉर एग्जांपल अलॉट ऑफ सीएस स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो डायरेक्टली फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं कोडिंग से। तो उनको वो स्ट्रगल पीरियड, उनको स्ट्रगल नहीं देखना पड़ता, बिकॉज कोडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट हाई डिमांड स्किल्स एंड लो competitive, लेस competitive, ठीक है। तो ये उनका जो स्ट्रगल वाला पीरियड है वो कम हो जाता है, बिकॉज डिमांड इतनी ज्यादा है, सप्लाई कम है, अच्छे लोग कम है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा हो जाता है। कोडिंग में रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस है। फॉर एग्जांपल सेल्स इज अनदर वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड सर्विस, कि उसमें क्या हो जाता है कि अगर आप सेल्स अच्छी ला के दे रहे हैं, और अगर आप सेल्स स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अगर आप नई जिंदगी में कभी सेल्स नहीं की, या आपका पहली बार है सेल्स में, लेकिन आप सेल्स लाके दे रहे हैं, तो कोई आपको नहीं पूछेगा कि भाई आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी कौन कौन सा आपने कोर्सेज किए, कौन सी डिग्री की। वो देखेंगे कि भाई आप काम लाके दे रहे हैं, यू आर गेटिंग बिजनेस टू योर क्लाइंट, वो आपको पे करेंगे, ठीक है। तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मोटिवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, मेरी मोटिवेशन ये थी कि मुझे अब 40 साल की उम्र में रिटायर होना है, मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं आराम से रिटायर हो सकूं, मैं आराम से अपने एसेट्स पे काम कर सकूं, मैं आराम से अपनी पैसिव इनकम को बढ़ा सकूं। मुझे ये स्ट्रेस नहीं हो कि अभी भी मुझे अपनी एक्टिव इनकम में एक जगह पे जाना है, वहां पे काम करना है, 5 बजे वापस आना है। तब 40 साल तक मेरी पैसिव इनकम्स इतनी स्टेबल हो, इतनी स्ट्रांग हो, कि वो खुद ब खुद मुझे हर महीने पैसे लाके दे रही हो, ठीक है। तो ये तो चीज हो गई मोटिवेशन की। कुछ लोगों की मोटिवेशन होती है कि मुझे माँ बाप को उम्रा कराना है, कुछ की होती है कि मुझे घर लेना है, सेटल होना है, शादी करनी है। बहुत अलग अलग मोटिवेशन हो सकते हैं। सो यू मस्ट हैव अ मोटिवेशन, आपकी एक मोटिवेशन होनी चाहिए स्ट्रांग, कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सके। बिकॉज देयर विल बी टाइम्स जब ऐसा होगा कि आपको रातों को उठना पड़ेगा, आपको अपने इंपॉर्टेंट फैमिली कमिटमेंट्स पे कॉम्प्रोमाइज करना होगा, आपको बहुत सारी चीजों में कुर्बानियां देनी होगी। सो यू मस्ट हैव अ मोटिवेशन जो आपको पीछे खींच के रखे कि नहीं, ये तो करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, बैकअप ऑप्शन कोई है ही नहीं। फ्रीलांसिंग देयर इज डू और डाई वाली सिचुएशन आपको अपने लिए क्रिएट करनी है, ठीक है। सेकेंड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल चूज चूज करने में। अगर आपकी स्किल क्लोज है पैसा बनाने तक, मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी जहाँ पे आप एज अ राइटर है, ठीक है, एंड योर फ्रेंड इज अ सेल्स पर्सन, आप दोनों की सैलरी में ना एटलीस्ट 6 to 7x का फर्क होगा। अगर आपको 300 रुपए मिल रहे हैं, तो उससे 3 लाख रुपए मिल रहे होंगे, बिकॉज वो आपकी कंपनी को बिजनेस ला के दे रहा है। काम आप भी कर रहे हैं, मे बी उससे कहीं ज्यादा हार्ड वर्किंग काम है आपका, आप कंटेंट लिख के दे रहे हैं, आपकी रिसर्च में टाइम जाता है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में जाता है। लेकिन ये है कि वो आपने फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा सा एक ब्लॉग लिखा, उस ब्लॉग को फिर किसी और ने एसईओ ऑप्टिमाइज किया, फिर किसी और ने पोस्ट किया, फिर किसी और ने उसको अच्छे से मॉनिटर किया, फिर किसी और ने उस पर एड्स चलाई, फिर किसी और ने उस एड्स के रेवेन्यू को कैलकुलेट किया, किसी और ने उस एड पर आने वाले ट्रैफिक को नर्चर किया, ठीक है। तो जितने लोग आपके काम को निखारने में लगेंगे ना, उतना कम आपकी प्राइसिंग होनी चाहिए, उतनी कम आपकी सर्विस की कॉस्ट, आपकी सर्विस की डिमांड होनी चाहिए। और ऑन द अदर हैंड, अगर आपका कोई दोस्त है जो सेल्स में है, उसका सिंपल काम ये होगा कि उसको लीड्स ढूंढनी है, सेल्स लानी है, एंड सेल्स लाके कंपनी को बिजनेस लाके देना है। कंपनी के अकाउंट में पैसा आएगा, वो कंपनी उसका सर्टेन पोर्शन आपके सेल्स वाले दोस्त को देगी, ठीक है। लेकिन तो बिल्कुल सिंपल सी चीज ये है कि जितनी क्लोज आपकी सर्विस है ना पैसा बनाने के होगी, कि आप कंपनी को पैसा बना के दे रहे हैं,
जितना डायरेक्टली, जितना क्लोज आप कंपनी सर्विस पैसा बनाने पे होगी, उतनी ज्यादा आपकी सैलरी होगी, उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी, उतना ज्यादा आप डिमांड कर सकते हैं, उतना ज्यादा आप पे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सी चीजें थी, कुछ सिंपल सी फिनोमिना थे फ्रीलांसिंग के जो आपको याद रखने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्टार्टिंग या फ्रीलांस करियर, कि हम कौन सी स्किल चूज करें। ठीक है, स्किल समझ नहीं आती लोगों को, सो लेट्स गो ओवर टू आवर नोशन वाला टेम्पलेट एंड सी कि स्किल किस तरीके से चूज की जाती है, मैंने किस तरीके से स्किल चूज की है, एंड आई हाउ आई टीच माई 3000 स्टूडेंट्स टू पिक अ स्किल, अ वेरी गुड स्किल चॉइस। Everyone, please turn off your video camera. Okay, can you all see my screen? Okay, great. Okay, so this is our whole outreach template, and let me just mute everyone. Okay, okay. So this is the skill wala. Let me just open that. So this is how you are going to gauge a skill based on different factors. For example, the basic element of finding a good skill is to calculate its Fiverr score. अगर आप कोई स्किल चूज कर रहे हैं या कोई स्किल कंसिडर कर रहे हैं कि ठीक है मैंने मेडिकल की फील्ड में अपनी डिग्री की है एंड आई कैन राइट गुड मेडिकल कंटेंट, तो आपकी स्किल क्या होनी चाहिए। ठीक है, सो देयर इज अ वेरी सिंपल टर्म, अ वेरी सिंपल मैथमेटिक फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं Fiverr स्कोर। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं और वो क्या है। स्टार्टिंग विथ के आप सब एक रेस में लगे हुए हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स along with you जिन्होंने मेडिकल में डिग्री ली है एंड वांट्स टू परस्यू अ करियर इन फ्रीलांसिंग, तो उनके पास भी कुछ गिने चुने ऑप्शन यही होंगे कि वो मेडिकल कंटेंट लिख लें या फिर मेडिकल हेल्थ टेक की इंडस्ट्री में जाके अच्छी डिजाइन बना लें। ठीक है, तो उनके पास भी लिमिटेड ऑप्शंस है, आपके पास भी लिमिटेड ऑप्शंस है। अब उस रेस में आपको आगे कैसे निकलना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। फॉर एग्जाम्पल फेवर स्कोर क्या होता है, फेवर स्कोर एक नंबर होता है जो आपकी तीन चीजों से मिलके बनता है, आपका डिमांड, आपका कंपटीशन और मार्केट ट्रेंड। ठीक है, अब डिमांड, डिमांड क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई का बहुत सिंपल सा रूल है कि अगर गर्मियां आई हैं तो आम महंगे हो गए हैं। आम जब बिल्कुल गर्मियां होती है, जब आम नहीं आए होते मार्केट में, केरियां आई होती है या कच्चे आम आए होते हैं, तो कितनी डिमांड होती है ना, तो कोई भी चीज जो रेयर होगी, प्रेशियस होगी, कम क्वांटिटी में होगी, उसकी डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है, और जितनी आपकी स्किल की डिमांड होगी ना, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास होगी। ठीक है, नाउ कम्स कंपटीशन। कंपटीशन आप सबको पता है क्या है, कितने लोग उस स्किल या उस सर्विस को खरीदने के लिए खड़े हुए हैं लाइन में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सर्विस है सच एज सेल्स, ठीक है, कोल्ड ईमेलिंग एक बहुत अच्छी इन डिमांड सर्विस है, इन डिमांड स्किल है, तो आई गेट मैसेजेस फ्रॉम सीईओ सीटीओस। यूजुअली सीईओस हायरिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जब मेरी बात आती है, दे कम टू मी एंड आस्क मी के if I can be a part of their company because they want sales for their business। ठीक है, तो मेरी एक ऐसी स्किल है जो उनको पैसा बना के दे सकती है डायरेक्टली, ये है कंपटीशन। मैंने सेल्स में भी एक ऐसी स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी को टैप किया है, कोल्ड ईमेलिंग, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी कंपटीशन बहुत कम है। फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग कोल्ड ईमेलिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें से आई कैन बेट कि 92 लोग हैं वो या तो स्पैम करेंगे कोल्ड ईमेलिंग के नाम पे, या तो क्लाइंट का पैसा वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इलीगल तरीकों से ये काम हो रहा था। लेकिन कोल्ड ईमेलिंग का को करने का एक लीगल तरीका है, एक फेयर तरीका है, एक सही तरीका है जो मैं बताती हूँ। तो मैंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी टैप की है जो या तो लोगों को नहीं पता थी, अवेयरनेस नहीं थी, या तो लोग बहुत बुरी तरीके से निग्लेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे।
थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मार्केट ट्रेंड। ठीक है, अब मार्केट ट्रेंड क्या होता है? I'm sure you guys know about SaaS. SaaS है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आज से 5 साल पहले अगर हम देखें तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था जिसे हम मंथली सब्सक्रिप्शन पे बाय कर सके। ग्रामरली था, लेकिन ग्रामरली भी हम देखते थे कि कौन से राइटर्स बाय कर रहे हैं जो या तो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल राइटर्स हैं, जो कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में मैगजीन राइटर्स हैं, या फिर आपको खुद ऑफिस बाय करके दे रही है सब्सक्रिप्शन कैमरली की, प्लेजरिज्म चेकर्स की। बट आज हम देखते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स भी ये सारी टूल्स बाय करते हैं बिकॉज इनके डेली टास्क में हेल्प होती है। फॉर एग्जाम्पल कैनवा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बाय करना यूज टू बी अ ड्रीम टू मी जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी फ्रीलांस करियर। बिकॉज अगेन इट्स अ टूल जो मेरे डेली यूज में नहीं था, इट्स अ टूल जो थोड़ा सा हाई प्राइस था। बट एज सून एज सेस इंडस्ट्री केम इनटू एक्सिस्टेंस, इन टूल्स की प्राइस कम होने लगी। अब everyone can afford these tools, be it Canva, Grammarly, plagiarism checkers, then we have a lot of document sign करने होते हैं तो उनकी tools। तो ऐसा कोई भी tool जो आप monthly subscription पे buy कर सके is called a SaaS product। तो market उसकी 5 साल पहले नहीं थी, but जब मैंने स्टार्ट किया 3 साल पहले तब उसकी मार्केट बन रही थी। आज SaaS एक वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, with a whopping $9.5 billion मार्केट वैल्यूएशन, और वो 19% पे हर साल एनुअली ग्रो कर रहा है। तो मैंने एक ऐसी मार्केट टैप की, एक ऐसी मार्केट आइडेंटिफाई की जिसमें कंपटीशन बहुत कम था, जिसमें लोगों को अवेयरनेस बहुत कम थी, जो मुझे पता था कि आगे जाके एक बहुत ही बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन सकती है। So these are the 3 things that you have to take care of when calculating your favorite score। ठीक है, अब हम लाइव देखेंगे कि आप किस तरीके से अपना फेवरेट स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इज कैलकुलेट द डिमांड फॉर योर स्किल। ठीक है, कि आपकी स्किल क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कौन सी स्किल्स आजकल डिमांड में है। सिंपल, यू हैव टू गो टू गूगल ट्रेंड्स। आप गूगल ट्रेंड्स पे जाएं एंड वहाँ पे आपको सर्च करनी है अपनी स्किल, बी इट राइटिंग, बी इट ब्लॉगिंग, बी इट एसईओ, बी इट डिजाइनिंग, जो भी आपकी स्किल है आपको गूगल ट्रेंड्स पे लिख देनी है। ठीक है, let me see if we can do it here। For example, if we are writing, if you have used keywords such as writing, so we can see कि writing का जो ग्राफ है वो किस तरीके से it's not linear, it's exponential। ठीक है, exponentially grow कर रहा है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। with the rise of, for example, if you see somewhere in December, तो दिसंबर में हमारे पास 2022 के दिसंबर में हमारे पास चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था। उसके बाद राइटिंग की डिमांड, राइटिंग की जो कंपटीशन है वो काफी कम होने लगा, बिकॉज ऑफ कोर्स चैट जीपीटी इज वन ऑफ द न्यू फाउंड सोर्सेज। जब हमें कुछ भी छोटी से छोटी चीज भी लिखवानी होती है, देन यू कैन सी के राइटिंग के हवाले से कौन से कीवर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। देयर इज ग्रामरली, एआई राइटिंग डिटेक्टर। सो यू सी एआई को राइटिंग से बहुत ज्यादा एसोसिएट किया जाता है, बिकॉज राइटिंग अब ह्यूमन वाली राइटिंग बहुत रेयर है मिलना। एवरीथिंग इज आइदर एआई रिटन या फिर एवरीथिंग इज आइदर पुअरली रिटन, ये मेरा मानना है। अगर राइटिंग को कोई निखार सकता है इन अ नॉन नेटिव इंडस्ट्री, इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम नॉन नेटिव है ना, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, अगर राइटिंग को कोई अच्छी तरीके से कर सकता है तो वो एआई कर सकता है। ठीक है, इसीलिए राइटिंग पे हम देखते हैं। नाउ वी कैन यूज कीवर्ड एज डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में क्या कंपटीशन है, डिमांड है। यू सी इट्स डिक्रीजिंग ओवर टाइम, डिजाइनिंग डिक्रीज होता जा रहा है। लेट्स डू इट डिजिटल डिजाइनिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग। You see, it's linear, it's going to be dead in the next few years। ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे पास क्या क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट ऑल दीज कीवर्ड्स, या फिर आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें ये सारे कीवर्ड्स। यू सी, आपने एक्सपोर्ट किया, आपके पास एक एक्सेल की शीट बनकर आ गई। और इस तरीके से आपको अब पता चल गया कि डिमांड क्या है आपकी वाली स्किल की, आपकी वाली स्किल में कंपटीशन कितना है। यू सी,
You can see the demand of your skill. Design में 100, graphics में ये 98, 29, then it's decreasing over time. I don't know if you all can see my screen ये वाली, but it's decreasing over time. ठीक है? Next you have to do is go to Google Ads. ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है because you must have a purchased Google Ads account. Guys, give me just 1 minute. मैं सिर्फ अपना लैपटॉप चार्ज पे लगा लूँ. Okay. So yeah. So yeah, Google Ads थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है because for that you must have a ad manager account और आपको फिर ad manager पे जाके फिर campaigns पे जाके keyword research करनी होती है. It's one of the best ways, लेकिन again सबके पास accessibility नहीं होती है एक ad account. ठीक है, तो इसीलिए ये वाला मैं suggest नहीं करती हूँ. but अगर आपकी शॉप या आपका बिजनेस गूगल एड्स पे रजिस्टर्ड है देन यू मस्ट फॉलो दिस स्टेप बिकॉज इससे जो कीवर्ड्स मिलते हैं वो एग्जैक्टली वही कीवर्ड्स होते हैं जो पीपीसी में यूज होते हैं बाय बिग बिजनेसेस. ठीक है, सेकंड आप डिमांड आपने निकाली गूगल ट्रेंड से. यू कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक that's a very easy hack to calculate demand for your service. All you have to do is go to Google and write all in title semicolon and then you write your skill. Okay, and then you'll see all the blogs या फिर all the websites that have used that specific keyword in the URL. ठीक है, we call this technique or hack as KGR technique, keyword golden ratio. इससे क्या होता है, सिंपल आपको वो कीवर्ड है ना जितनी भी URLs में यूज हुआ होता है ना, जितनी भी टाइटल्स में URLs में वो सारे URLs आपके पास आ जाते हैं. So you see content writing कितनी competitive है. You have got over 4 4 lakh 55,000 searches. ठीक है, so you can see, then you can also see के हर वेबसाइट या हर URL में उसकी कितनी डिमांड है. You can see all these people also search for keywords. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग में बहुत ज़्यादा competitive है. लेट्स डू इट AI राइटिंग या रिज्यूमे राइटिंग. ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि कितनी ज़्यादा इस स्पेसिफिक कीवर्ड की डिमांड है, कितनी बार ये रिपीट हो रहा है. इफ इट्स समथिंग लाइक सेल्स मार्केटिंग, लेट मी मेक इट मोर प्रिसाइज. कोई मुझे स्किल्स सजेस्ट करें गाइस, बहुत ही यूनिक स्किल्स, रेयर स्किल्स. व्हाट इज सेल्स मार्केटिंग? सेल्स मार्केटिंग, so again, Canva designing, data analytics, SMM, UI UX. Okay, so we'll see data analytics. Let's also search data analytics here.
Okay, so it's you see all of these are keywords जो data analytics में use होते हैं, but again it's decreasing to 50%, then it dropped down to 200%, then 100%, 90, 80%. See, ठीक है, तो you have to be very careful with the numbers, किस तरीके से numbers use हो रहे हैं. Let's do content writing. I told you it's dead. Content writing, designing, manual designing, simple designing, it's all dead. You have to be very specific with the skills you choose. Okay, digital marketing, housewife, for housewife. Okay, Pinterest is a very good skill. Pinterest marketing हम कर सकते हैं. QuickBooks, Pinterest marketing, और ये तीसरा क्या था? Okay, Pinterest affiliate marketing is a very good skill. TikTok affiliate marketing is also again very good. I have this simple account. I'm not sure if it works. Okay, so I must sign in to access this. But if you are, let me guys just check if I can sign in. तो फिर मैं आपको Fiverr से भी use करना सिखा सकूँ. If I can sign into this now, would be great. Okay, so you see, यहाँ पे हम skills देख लेते हैं. We can write Pinterest marketing. Let's see Pinterest marketing में क्या. So we get around 3,000 results, and starting price is $35, which is कि अगर आप $35 की एक सर्विस भी बेच रहे हैं 210 के हिसाब से, it becomes somewhere around 7,500 रुपए. मतलब अगर आपको एक Pinterest मार्केटिंग में एक पोस्ट बनाने में या फिर एक सीरीज ऑफ पोस्ट बनाने में 6-7 पोस्ट बनाने में भी 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं, तो आपके 7,500 रुपये कहीं नहीं गए. और अगर आप ये एक सर्विस कम से कम 5 लोगों को दिन में बेचते हैं, तो आप आराम से दिन के 30,000 रुपये बना सकते हैं. 30-40 हजार लोगों की मंथली सैलरी होती है. ठीक है, सो इट्स समथिंग, freelancing in dollars is something that can make you rich real quick. Rich, financially independent. ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, कॉमर्स कॉपी राइटिंग. देखिए स्किल, अभी हम स्किल की बात कर रहे हैं, अभी हम नीश की बात नहीं कर रहे हैं. द वंस यू आर सजेस्टिंग मी फैशन ब्लॉग राइटर, कॉमर्स कॉपी राइटिंग, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें नीशेस में आ जाती हैं. अभी वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट स्किल्स, मेन प्राइमरी स्किल्स. ठीक है, सच एज Pinterest मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग. ठीक है, इसके बाद हम इंडस्ट्रीज में जाएंगे. तो यू सी बहुत अच्छी अच्छी इसमें प्राइसिंग ऑफर हो रही है. $10 इज स्टार्टिंग प्राइस, एंड इट कैन गो अप टू समवेयर लाइक $40, $50 तक भी जाता है बेस्ड ऑन द पैकेज. एंड यू सी अ लॉट ऑफ दीज आर थर्ड सेलर्स फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. तो मतलब इसका मतलब ये है कि पीपल डू नॉट हेजिटेट टू बाय फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश. आई कैन सी अ लॉट ऑफ इंडियन नेम्स. तो बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं. Yes, and it can go up to $85 as well. मेरा अंदाजा था $45 तक का, but $85 तक इसका मार्जिन है. What else can you expect? QuickBooks. Someone suggested me QuickBooks. Okay, so it's 6,200 results. Almost 6,000. ओके, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी स्किल है. ऑल्दो इट रिक्वायर्स, ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी टेक्निकल स्किल हो जाती है. यू मस्ट हैव अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड फॉर दिस, बट अगेन इट्स समथिंग दैट यू कैन डू रियल क्विक, बिकॉज इसमें कंपटीशन ज़्यादातर लोकल है, इंटरनेशनल कंपटीशन ज़्यादा नहीं है. यू सी रोमाना, शकील, जैनुल आबिदीन, जेनिफर. Okay, except for the Jennifer, then there is Nasser, Mohammed Khan. All of these are from third world countries.
और एक बहुत competitive pricing ऑफर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट रोमाना ने 82 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, have gotten a 5-star rating. तो अगर उसने इसे 82 प्रोजेक्ट्स में 50% भी इसकी हाई प्राइस पे किया है, $20, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी स्टैंडर्ड प्राइसिंग है, एंड अगर इसने हम अंदाजा लगा लेते हैं कि 82 ऑर्डर्स है ना, 82 ऑर्डर्स अगर इसने बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे अगर इसने $10 पे भी किया है, तो हमारे पास बन जाते हैं 820 ऑर्डर्स. 820 ऑर्डर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इट बिकम्स अराउंड 2.25 लाख रुपए. 2.25 लाख रुपए इसने बनाए हैं सिंपली बाय गिविंग अ सर्विस एज बुक कीपिंग. एंड बुक कीपिंग में इतना टाइम नहीं लगता है इफ यू हैव ऑल द डेटा अवेलेबल फॉर ऑफ योर क्लाइंट. ठीक है, तो 2.25 लाख रुपए. अमेजिंग, अमेजिंग. फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी है अगर आपने एक अच्छी स्किल चूज कर ली जो डिमांड है, जिसका कंपटीशन कम है, एंड जिसकी मार्केट ग्रो होने वाली है. फॉर एग्जांपल सेस हो गया, हेल्थ टेक हो गया, एड टेक हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ये ऐसी सारी ट्रेडिंग हो गया, ये ऐसी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रो करने वाली है आगे वाले कुछ सालों में. क्रिप्टो करेंसी. सो प्लीज गाइस, स्किल चूज करने में बिल्कुल भी बेध्यानी ना करें, स्किल्स बहुत अच्छे केयरफुली चूज करें. ठीक है. कमिंग बैक टू द डॉक्यूमेंट जहाँ पे हमने बात की थी स्किल्स की, डिमांड की, कंपटीशन की. अब हमने दो चीजें देखी है, डिमांड एंड कंपटीशन. ठीक है, दो चीजें आपको करनी है. गूगल ट्रेंड्स पे जाना है, सबसे पहले कीवर्ड्स देखना है, रेलेवेंट कीवर्ड्स देखने हैं. यू कैन गो एंड सर्च विद ऑल इन टाइटल वाला हैक, और यू कैन गो ऑन फाइवर. अगर तीनों चीजें कर लें तो माशाल्लाह, अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कोई दो करें. ठीक है, लेकिन निग्लेक्ट नहीं करें इस पार्ट को. सेम चीज अपवर्क या लिंक्डइन जॉब्स पर आप जाएं. फॉर एग्जांपल इफ आई ओपन माय लिंक्डइन जॉब्स एंड यू सी द एंड लेट्स सी कि उस स्पेसिफिक कीवर्ड्स पे कितनी जॉब्स आती हैं. सो आई एम गोइंग ऑन दिस जॉब्स टैब. ठीक है, एंड आई राइट सेस मार्केटिंग. ठीक है, okay, so there is a typo. Let's do it again. You see, all these jobs are available right now in United States, and you see the salary 1,500 2,000 per month, and it's a basic level salary, and it's a remote position, completely remote position. You see, बहुत आसानी से आप डिमांड, कंपटीशन और एक स्किल का मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप टू डू. फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स लगा के देखें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. बी वेरी केयरफुल विद द स्किल यू चूज. आज का आपका टॉपिक, आज का आपका जो गोल है वो सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए एक अच्छी स्किल चूज करना, एंड नथिंग एल्स. Consider current market trends. You can go to exploiting topics. I don't think if it's free right now. I think Neil Patel has made it paid. You can search trends here. Okay, so it's exclusive, it's paid. But this used to be a tool जहाँ पे मैं अपने सारे skills के trends देखती थी. Unfortunately, we cannot access this right now, but I'm sure you guys will figure out a tool जहाँ पे आप market trends देख सकें. Once you are done calculating all these three factors, demand, competition, and market trends, the next step is to put everything together, जो कि बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं. आपको सिंपली हर स्किल की एक एक्सेल शीट बनानी है, 4 कॉलम्स बनाने हैं, स्किल, डिमांड, कंपटीशन, मार्केट ट्रेंड. इसके बाद आपको फॉर एग्जांपल वी हैड दिस शीट राइट हियर जो हमने डाउनलोड भी की थी. I'm not sure if you guys can see this screen, बट इसमें हमारे पास सारी चीज़ें हैं, डिमांड, स्किल की, कंपटीशन की. आपको सिर्फ और कॉलम्स ऐड करने हैं, हर स्किल के लिए सेम चीज़ करनी है. ठीक है, once you are done doing that, all you have to do is divide your demand by your competition and
यू विल गेट अ स्कोर जो आपका फेवरेट स्कोर होगा। आप जब अपने डिमांड को कंपटीशन से डिवाइड करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्किल की, आपकी सर्विस की कितनी डिमांड है। अगर आपका फेवरेट स्कोर लेस देन 75 है, उसका मतलब है कि आपके स्किल बहुत अच्छी है। इफ इट्स मोर देन 75, इट्स लाइक कि थोड़ा सा खतरा है। जितना ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा आपकी डिमांड कम होगी और आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा। सो द लेसर द फेवरेट स्कोर इज, द द लोअर द फेवरेट स्कोर इज, द बेटर इट इज। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। Then you have got a life example of how you can calculate your favorite score. And then time for your homework. ये बहुत सिंपल सी गाइड्स थी हमारी फेवरेट स्कोर कैलकुलेट करने की। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप अपनी स्किल को बहुत ही क्लोजली देख रहे होते हैं, डिमांड, कंपटीशन, मार्केट ट्रेंड्स। वंस यू आर डन विद दिस स्पेसिफिक टास्क, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है विच इज नीश कैलकुलेट करना, नीश आइडेंटिफाई करना। वो चीज़ बहुत आसान हो जाती है। So we have got this another task to do which is niche noise ratio. अब मैं समझाती हूँ होता क्या है। देखिए, हर क्राउड में व्हेन वी टॉक अबाउट कंपटीशन या व्हेन वी टॉक अबाउट डिमांड्स ना, तो हर इंडस्ट्री में, हर मार्केट में कुछ ऐसी स्पेसिफिक निशेस होंगी जो बहुत लाउड होंगी, जिनमें बहुत पैसा बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल यूएस में, सॉरी गाइस एक्सक्यूज मी, यूएस में प्लम्बिंग, रियल एस्टेट, कमर्शलाइजिंग, मूविंग मूवर्स, ये ऐसी कुछ niches हैं जिनमें बहुत अच्छा पैसा बन जाता है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर रिटेनर सर्विसेज। हर महीने गोरे अपने घर की मेंटेनेंस के लिए प्लम्बर्स को बुलाते हैं, रेनोवेटर्स को बुलाते हैं। देन दे जब हम वो शिफ्ट कर रहे होते हैं, रिलोकेट कर रहे होते हैं, दे कॉल मूवर्स, जो उनका सारा सामान अच्छे से पैक करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आप बहुत अच्छा पे करती हैं। गार्डनिंग की सर्विसेज, लॉन मूविंग, बाहर हर घर के बाहर एक गार्डन होता है, एक लॉन होता है, और उसे मेंटेनेंस की जरूरत होती है, मूविंग की जरूरत होती है। So these are the few skills जो यूएस में बहुत अच्छे से चलती है। If you can tap opportunities in those specific niches ना, तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। For example, when you talk about SaaS, जो मेरी मार्केट है, जो मेरी इंडस्ट्री है, उसमें there is not the case कि मैं सारी niches में काम कर रही हूँ। There is a specific niche called हेल्थ टेक, उसमें मेरी काफ़ी एक्सपर्टीज है। हेल्थ और टेक्नोलॉजी जब कंबाइन हो जाती है, देन देर आर निशेस लाइक डेटिंग, क्रिप्टो करेंसी। ये कुछ निशेस है जिनमें आप काम कर सकते हैं, बट अगैन आप अपनी लिमिट्स को देख लें। फॉर एग्जांपल व्हेन आई यूज्ड टू वर्क ऑन द डेटिंग नीश, तो मुझे किसी ने बताया था दैट इट्स नॉट हलाल, इट्स नॉट अलाउड, सो आई स्टॉप्ड वर्किंग ऑन दैट। आई यूज्ड टू राइट ब्लॉग्स फॉर अ कैसीनो बिजनेस, तो मैंने वो बंद कर दिया था, बिकॉज दैट्स आल्सो नॉट अलाउड। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर लिमिट्स, और अगर वो नीश आपकी लिमिट्स में फॉल करती है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। अब नीश नॉइस रेशियो हमने समझा दिया होता क्या है, ठीक है। अब वील सी कि हम उसे निकालते कैसे हैं। सो देयर आर अ फ्यू फैक्टर्स टू कंसिडर। नीश नॉइस रेशियो में हमेशा जितना कम आपका कॉम्पिटिशन होगा उतने ज्यादा आपको विजिबिलिटी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्राउड है और एक क्राउड में बहुत सारे लोग ग्रुप्स बना के चिल्ला रहे हैं, बहुत ज्यादा लाउड है, तो आपको किसी की भी आवाज क्लियर सुनाई नहीं देगी। बट अगर एक क्राउड में कंपटीशन कम है, ग्रुप्स हैं लेकिन कम ग्रुप्स है, तो जो सामने वाला बोलेगा उसकी आवाज आपको वाज़ तौर पे सुनाई देगी। आपको समझ आएगा कि अच्छा ये क्या बोल रहा है, मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना है। तो अगर सामने से आपकी डिमांड आ रही है, आप सोचेंगे कि अच्छा इस पे मैं एक अच्छी सप्लाई बना के कैसे दे सकता हूँ। सो द लेसर द कंपटीशन, द लेसर द नॉइज, द easier and the better it is for you to टैप अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सेकंड हमारी चीज होती है यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। अब सिंपल वर्ड्स में से कहें तो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन या फिर यूवीपी इज बेसिकली द पोजिशन जहाँ पे आपकी नीश सेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हेल्थ टेक की बात करें, हेल्थ टेक की बात करें, तो हेल्थ टेक एक ऐसी नीश है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एनुअली 25% पे ग्रो कर रही है, बिकॉज देयर आर हेल्थ कंपनीज, देयर आर हेल्थ बिजनेसेस, फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस, बहुत सारी बिजनेसेस हैं जो अब अपना ज़्यादातर काम ऑटोमेट कर रहे हैं। देयर आर मेडिकल बिलिंग कंपनीज एंड देयर आर लॉट ऑफ मोर बिजनेसेस जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो उनकी पोजीशनिंग क्या है, दे हैव पोजीशनड देम इनटू अ प्लेस, ऑनटू अ प्लेस जहाँ पर वो इरिप्लेसेबल हो गए। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ कंपनी कॉल्ड फार्मेसी
हम सबको पता है फार्मेसी इज अ कंपनी जिसने सारी मेडिसिन बनाई है, पैराडोल, कैलपॉल, ईच एंड एवरी डे टू डे पेन किलर जो हम खा रहे हैं वो फार्मेसी के बाय प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो उनकी पोजीशनिंग कुछ ऐसी है कि वो हेल्थ पे तो काम कर रहे हैं बट साथ ही साथ वो एजुकेशन भी देते हैं कि आप अपनी हेल्थ को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। कैंपेन्स लॉन्च करते हैं ऑन टीबी, ऑन ब्रेस्ट कैंसर, ऑन अ लॉट ऑफ अदर डिजीजेस जो वायरल वायरसेस एंड बहुत सारी चीजें जो हमारे इर्द गिर्द हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन कहाँ पे बनाई है, हेल्थ एंड एजुकेशन, सो वी कॉल इट हेल्थ एड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी एक वैल्यू प्रोपोजिशन बनानी है। नेक्स्ट कम्स ऑप्टिमाइजिंग योर एफर्ट्स, ठीक है। जब आपके पास सारा डेटा आ जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, आपको सारे डेटा को कंपाइल करना है। यू हैव टू कंसिडर कि डिमांड कितनी है, कंपटीशन कितना है, एक नीश में कितनी ग्रोथ हो सकती है। आपको हर एस्पेक्ट से हर चीज़ों को एनालाइज करना है, ठीक है। नाउ कम्स कि आप किस तरीके से अपनी नीश नॉइस रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल वही तरीका है कि आपको गूगल ट्रेंड्स पे जाना है, ग्राफ को देखना है, टॉप थ्री परफॉर्मिंग निशेस देखनी है। फॉर एग्जांपल इफ वी गो ऑन गूगल ट्रेंड्स एंड वी सी हेल्थ टेक, okay, so the graph is linear but you can see a lot of startup companies जो हेल्थ टेक में काम कर रही है। if we write says, see it's a growing industry and there are topics, Zapier, SaaS monitoring, micro SaaS certification. See, it's growing 200% की growth है, वो भी positive 200%. So these are the few ways आप अपनी अच्छे से आप अपनी सर्विस की, अपनी स्किल की नीश निकाल सकते हैं। देन हर नीश का आपको डिमांड और कंपटीशन देखना है। सेम चीज लिंक्डइन जॉब्स पे जाके, अपवर्क पे जाके, वंस यू आर डन डूइंग दैट, आपको क्या करना है, डिमांड को कंपटीशन के सामने कंपेयर करना है। अगर आपकी डिमांड है 300 और अगर आपका कंपटीशन है 500, सो यू नो हु विल विन, कंपटीशन विन करेगा। आपकी डिमांड कम है और जो लोग वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज्यादा है, तो सेलर्स ज्यादा है, बायर्स कम है। जब ऐसा सीन होता है तो आपके पास क्या होता है, आपके पास मोनोपोली हो जाती है। जो सेलर्स होते हैं वो किसी और को मार्केट में एंटर करने नहीं देते हैं, वो अपनी प्राइसिंग को या तो इतनी चीप कर देते हैं या आप उनकी प्राइसिंग से compete नहीं कर सकते हैं, या तो फिर वो अपनी क्वालिटी को इतना इंक्रीज कर सकते हैं कि एज अ स्टार्टअप, एज समवन हु इज स्टार्टिंग आउट, आप अपनी इतनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते बिकॉज आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, ठीक है। सो वंस यू आर डन डूइंग दैट, यू हैव टू डिवाइड योर फेवरेट स्कोर बाय योर सर्च वैल्यू वॉल्यूम एंड यू विल गेट योर नीश नॉइस रेशियो। These are the few niche noise ratio scores जो मैंने ये 3 सर्विसेज के लिए निकाले हैं। You can calculate more such scores. तो आज हमने बात की स्किल की और नीश की, ये दो चीजें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली करनी है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज प्राइस पोटेंशियल इंडेक्स, कि आप किस तरीके से अपनी प्राइसिंग सेट कर सकते हैं। वंस यू हैव डिसाइडेड योर स्किल कि भाई मुझे करनी है सेल्स राइटिंग, ठीक है, सेल्स राइटिंग मुझे करनी है, बट हर एरा गैरा कोई सेल्स प्रोडक्ट नहीं, मुझे स्पेशली हेल्थ स्पेसिफिक सेल्स प्रोडक्ट्स में राइटिंग करनी है, ठीक है। अब आपकी स्किल डिसाइड हो गई विच इज राइटिंग एंड आपकी नीश डिसाइड हो गई सेल्स, ठीक है। अब आपके पास आता है प्राइसिंग, कि आपको कितना प्राइस करना है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी योर प्राइसिंग, अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी कितनी एक्सपर्टीज है, कितना एक्सपीरियंस है, आप कितने सालों से वो काम कर रहे हैं, आप उस काम को कितने अच्छे से जानते हैं, कोई और आपसे अच्छा काम उस स्पेसिफिक स्किल में, इंडस्ट्री में, नीश में, मार्केट में कर सकता है या नहीं। इन सारी बातों को रख के दिमाग में आपको अपनी प्राइसिंग डिसाइड करनी है। अगर आपकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई होगी तो सिंपली क्लाइंट आपको बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक समझेंगे और वो किसी और के साथ मूव हो जाएंगे। अगर आपकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा चीप होगी तो क्लाइंट आपको बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी समझेंगे, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपको स्कैम समझे, स्पैम समझे। इसीलिए आपकी प्राइसिंग है ना इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, एक बिल्कुल ही मायाना हैवी हिसाब से आपको अपनी प्राइसिंग सेट करनी है। अब कुछ सिंपल सा एक फॉर्मूला है प्राइस पोटेंशियल इंडेक्स जो डिसाइड करता है कि आपकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्राइस पोटेंशियल इंडेक्स, सबसे पहले तो आपको अपनी एक्सपर्टीज देखनी है कि आपकी क्या एक्सपर्टीज है। अगर आप बिगनर है तो आप एक एडवांस लेवल का या फिर एक प्रीमियम प्राइसिंग ऑफर नहीं कर सकते हैं। अगर आप
मार्केट डिमांड की बात करें तो मार्केट डिमांड हर साल हर 6 महीने पे चेंज होती रहती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही मार्केट ट्रेंड्स या मार्केट डिमांड के साथ चले जाएं, बिकॉज दिस इज समथिंग, अगर स्किल अच्छी नहीं भी हो लेकिन अगर आपको नसीब अच्छा हुआ, उस स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी में, उस स्पेसिफिक मौके ने जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो आप आराम से उसमें भी पैसा बना लेंगे। बट अगर डिमांड ही नहीं हुई और अगर आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट कम जोग्राफिकल लोकेशन। अब डिपेंड करता है कि आप वो सर्विस, वो स्पेसिफिक स्किल कौन सी जोग्राफिकल लोकेशन में दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने प्लम्बिंग की बात की थी, तो प्लम्बिंग अगर आप पाकिस्तान में ऑनलाइन बेचेंगे तो कोई भी नहीं खरीदेगा, बिकॉज ऑनलाइन प्लम्बिंग बेचने का रिवाज ही नहीं है। हम इंडिया से भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। इंडिया में भी अगर किसी को सैलून सर्विसेज बुक करनी होती है, सो ही और शी डायरेक्टली गोज ऑन टू मोबाइल और वो सर्विस बुक हो जाती है। बट पाकिस्तान में अभी भी ऑनलाइन सर्विसेज बाय करना, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने में वो खौफ आता है कि गलत माल आ जाएगा, धोखा हो जाएगा, इसीलिए हम थोड़ा सा पीछे हैं। बट इफ यू आर कंसिडरिंग कि मुझे एक स्पेसिफिक स्किल या सर्विस प्रोवाइड करनी है एक स्पेसिफिक यूएस की इंडस्ट्री, यूएस की मार्केट में, तो आपको यूएस के तमाम स्टेट्स पे, तमाम कंट्रीज पे, तमाम सिटीज पे, तमाम काउंटीज, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मॉनिटर करना होगा कि उसमें कितनी हर उसमें कितनी कंपटीशन है, कितनी डिमांड है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है मार्केट में एंटर होने की। वंस यू आर डन डूइंग दैट, उसके बाद आपको अपनी पोजीशनिंग सेट करनी है कि मेरी पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स राइटिंग कर रहा हूँ, तो मेरी पोजीशन ये होनी चाहिए कि मैं आपको सिर्फ राइटिंग करके दूंगा या एसईओ ऑप्टिमाइज भी करके दूंगा, या फिर मैं राइटिंग के साथ आपको थोड़ी सी अवेयरनेस भी दूंगा उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में। तो आपको अपनी प्रपोजिशन सेट करनी है बाय ऑफरिंग मोर देन व्हाट यू आर सपोज टू डू। अगर आपका काम सिर्फ राइटिंग तक है तो आप राइटिंग की हद तक महदूद ना हो जाए, आप एक्स्ट्रा माइल जाएं, आप थोड़ा सा और उन्हें बताएं कि भाई मैंने कुछ कीवर्ड्स देखे थे, मैंने उनसे भी ऑप्टिमाइज कर दिया, मैंने 2 टाइटल्स लिखे हैं एक की जगह, आपको जो चूज अच्छे लगे आप वो चूज कर लें। ठीक है, ठीक है। सो यू हैव टू बी अ लिटिल क्रिएटिव ऑन दैट साइड ऑफ द स्टोरी। नेक्स्ट कम्स डिलीवरी टाइम फ्रेम। अब आपकी प्राइसिंग इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आप कितने अरसे में डिलीवरी करेंगे। अगर कोई अर्जेंट डिलीवरी वाला क्लाइंट है जिसे एक रात में चाहिए काम, सो यू कैन चार्ज हिम और हर मोर। ठीक है, दैट्स इंटायरली फेयर, ये कोई फ़ायदा उठाने वाली या मौका परिस्थिति की बात नहीं। आप आराम से उससे ज़्यादा चार्ज करें, आप उससे कहें कि आई एम चार्जिंग मोर बिकॉज, इन्फॉर्म करें, बट बिकॉज यू आर इन रश एंड आई, दिस इज नॉट द टाइम एज आई वर्क। तो मैं अगर आपके लिए अपनी नींद कुर्बान कर रहा हूँ या अपना यूजुअल शेड्यूल कुर्बान कर रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, सो यू मस्ट पे मी मोर। ठीक है, यू कैन बी वेरी ओपन विथ योर क्लाइंट, ऑनेस्ट विथ योर क्लाइंट। ठीक है, नेक्स्ट कम्स क्लाइंट। क्लाइंट का आपके साथ क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन है। अगर आपके साथ एक ऐसे से क्लाइंट काम कर रहा है, सो यू कैन ऑफर हिम डिस्काउंट्स, आप उन्हें एक अच्छा पैकेज बेच सकते हैं। बट अगर क्लाइंट का पहली बार है आपके साथ, तो फिर आप अपनी रियलिस्टिक प्राइसिंग ही ऑफर करें, जो आपकी रियलिस्टिक प्राइसिंग है। फॉर एग्जांपल अगर $100 आप चार्ज करते हैं फॉर अ सेल्स कॉपी, तो आप वही चार्ज करें, नॉट बिकॉज कि वो क्लाइंट पहली बार आया है तो बहुत कम चार्ज करें। हाँ, ये हो सकता है कि पहली बार आया हो, उसने आपको अच्छा ट्रीट किया हो, अच्छा पे किया हो, टिप भी दी हो, तो आप दूसरी बार में उससे एक पैकेज ऑफर कर सकते हैं कि अगर आपको हर महीने की सर्विस चाहिए तो आप पैकेज खरीद लें, या फिर अगर आपको हर महीने की सर्विस चाहिए तो मैं आपको इस सर्विस के साथ ये चीज़ फ्री में दे दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी सर्विसेज को पैकेज करें। नेक्स्ट कम्स टूल्स और रिसोर्सेज। अगर आपको कोई ऐसी सर्विस है जिसमें टूल्स और रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा काम है, फॉर एग्जांपल अगर आप डिजाइनिंग करते हैं, आपको एडोबी का काम है, कैनवा का काम है, और वो कोई प्रीमियम टूल्स है जो आप खुद अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद योर क्लाइंट के ये टूल्स यूज होंगे, ये टूल्स मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आई वॉन्ट यू टू गेट मी दीज टूल्स, और उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूंगा या करूंगी। That's how you decide your pricing. बट अगैन कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। ऊपर जो मैंने बताया वो फैक्टर्स हैं, वो कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला के थ्रू गुजरने की है, जिसको करने के बाद एंड रिजल्ट पे आप एक स्पेसिफिक स्कोर पे पहुंच जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को रैंक करना है कि मेरी एक्सपर्टीज कितनी है, एम आई अ बिगनर, एम आई अ इंटरमीडिएट, एम आई एन एक्सपर्ट। ठीक है, वंस यू आर डन डूइंग दैट, उसके बाद आपको डिफाइन करना है आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स क्या है, आप इंडस्ट्री में वो स्पेसिफिक सर्विस की क्या प्राइसिंग चल रही है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वेंट टू फाइवर और हमने बुक कीपिंग पे देखा, सो वी कैन सी के सिल्वर पैकेज इसका $20 है, स्टैंडर्ड इसका 60 है, प्रीमियम इसका 90 समथिंग होगा। ठीक है, 90 100। ठीक है,
तो आपको पता चल गया कि अच्छा इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे या इस स्पेसिफिक सर्विस पे कितनी प्राइसिंग चल रही है, उस हिसाब से आपको अपनी प्राइसिंग डिफाइन करनी है, ठीक है। अब वंस यू आर डन डूइंग दैट, आपको सिंपल क्या करना है, अपनी एक्सपेक्टेड रेट, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है वैसे तो मार्केट रेट चल रहा है $60 $60 पर सेल्स कॉपी, बट मुझे लगता है कि मैं और भी ज़्यादा अच्छा लिखती हूँ या लिखता हूँ, तो मैं $100 चार्ज कर सकती हूँ। सो यू हैव टू राइट 100 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज आपके पास निकल जाएंगी। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट योर प्राइस पोटेंशियल इंडेक्स। आज हमने 3 बातें सीखी, स्किल चूज करना, आइडेंटिफाई करना, नीश सेलेक्ट करना एंड प्राइसिंग डिफाइन करना। वंस यू आर डन डूइंग दैट, उसके बाद आपके लिए चीज़ें इतनी आसान हो जाएगी, आपके लिए बाकी क्लाइंट ढूंढना, क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से बाकी चीज़ों को लेके चलना है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, बिकॉज सबसे जो बड़ा मुश्किल मरहला है वो आप क्रॉस कर चुके हैं यहाँ तक। ये वाली बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम बताएंगे क्लाइंट एक्विजिशन के बारे में, क्लाइंट को ढूंढना, क्लोज करना, अपसेल करना, काम किस तरीके से देना है, डेडलाइंस को किस तरीके से मेंटेन करना है, ग्रोथ को किस तरीके से देखना है, आगे किस तरीके से बढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में अपनी डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए आई थिंक दैट्स इनफ। अब इट्स टाइम फॉर Q&A। अगर आपके कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, फील फ्री टू आस्क। बस यही कंफ्यूजन थी, आज सारी दूर हो गई है। नेहा, अगर आपने इफ यू वांट टू गेट इनटू सास राइटिंग, तो फिर आपको कौन से रिसोर्सेज पहले देखने चाहिए बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, जो आपने Yes, आपको so एक्सप्लोर करना guys, I just want to, okay, so yeah, just excuse me for a while. I'll just be back. But you guys prepare your questions, write it on chat box if you guys are not comfortable speaking on the mic. I'll come back in a while and I want all the questions on the chat box. मैं chat से ही ले लूंगी because we don't have much time कि हम mic पे उसे लें, ठीक है? So write all your questions on the chat box.
Okay, so yes, I can see the questions. I hope these are all the questions because okay, can you send the recording? Recording की हम बात करेंगे बाद में. I'll send all the recordings after all the 3 days. उसके बाद मैं पूरा compile करके आप लोगों को भेजूंगी. But अभी के लिए let's take the questions. Can you provide the correct link for Notion? Yes, I can. I'll send on the group Superwoman wala. Can you please let me know about how we can start writing in SaaS niche? Of course. SaaS niche में लिखने से पहले या किसी भी niche में लिखने से पहले you must understand the niche कि वो niche किस बारे में बात कर रही है, उस niche में आपकी contribution कितनी importance रखती है. For example, when it comes to SaaS, तो अगर मैं बात करूँ तो SaaS is something जो अभी एक बहुत growing industry है, अभी वो fully mature नहीं है और एक startup नहीं है. So it's somewhere in the middle, ठीक है? तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप SaaS में क्या गैप है जो आप कवर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सेस में लिखना हो सो आई वुड रादर टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स जो सेस फाउंडर्स को फेस होती है या बजट कंस्ट्रेंट्स जो सेस फाउंडर्स को फेस होते हैं बिकॉज सेस में ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है और उन बजट कंस्ट्रेंट्स को फेस करने के लिए यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑन द बैक एंड. ठीक है, तो ऐसी कुछ अनटेप्ड टॉपिक्स होते हैं, कुछ गैप्स होते हैं मार्केट में जहाँ पे अगर आप लिखना स्टार्ट करें तो यू विल गेट ट्रैक्शन. लेकिन अगर आप वही सेम चीज़ों के बारे में दोबारा दोबारा लिख रहे हैं जिन पे ऑलरेडी 100 आर्टिकल्स गूगल में पड़े हैं तो फिर उतनी आपकी ट्रैक्शन नहीं होगी, उतनी आपकी ग्रोथ नहीं होगी, उतना आपको अटेंशन नहीं मिलेगा. सेल्स या किसी भी नीश में राइटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सिंपली यूट्यूब पे जाना चाहिए. आपको देखना चाहिए कि उस इंडस्ट्री में कौन से लोग जीते हैं, उस इंडस्ट्री के बारे में कौन कौन से लोग बात कर रहे हैं. वंस यू आर डन डूइंग दैट, उसके बाद आप रेडिट पे जाएं, कोरा पे जाएं, ट्विटर पे जाएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पे वो स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करें. देखिए कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में बात हो रही है. एक शीट बनाएं, उसमें वो सारे टॉपिक्स लिखें. फिर दूसरा कॉलम बनाएं और उसमें लिखें कि आप क्या क्या उसमें ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, देखें कि क्या आप उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है और आपकी कंट्रीब्यूशन से उस इंडस्ट्री या उस मार्केट में कितनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है. What skill you would suggest a small business owner to learn सोशल मीडिया मार्केटिंग इन एनी वे. अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आती तो आप ई कॉमर्स में बैठ ही नहीं सकते, आप ट्रैफिक ला ही नहीं सकते, आप सेल्स ला ही नहीं सकते. सो सोशल मीडिया मार्केटिंग पहले ऑर्गेनिक और फिर पेड. When will be the next class? The next class will be will not be on the next weekend because I might be observing एतिकाफ इंशाल्लाह ईद तक. तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा जो वीकेंड आएगा उसमें I will try to do another and the last class of the freelance workshop for women. Can you explain a bit more about health tech copywriting as you have experience in that? Yes. So health tech is basically health in technology. जब health और tech दो अलग अलग इंडस्ट्रीज मर्ज हो जाती है, that becomes health tech. अब उसमें copywriting किस तरीके से हो सकती है? So copywriting is basically any copy that is written for a promotional purpose. ठीक है, तो health tech में आप जितने भी ब्रांड्स देख रहे हैं उनकी सोशल मीडिया एड कॉपी देखें या फिर उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे उनके सोशल मीडिया पोस्ट देखें या फिर उनकी वेबसाइट कॉपी देखें या फिर उनकी एड कॉपीज देखें, सेल्स कॉपीज देखें या फिर उनके प्रोडक्ट्स पे जो उनकी प्रोडक्ट कॉपी राइटिंग होती है वो देखें. अगर आप ये सारी चीज़ें देखते हैं और आपको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की नीड है और आप एक अच्छा वर्जन प्रेजेंट कर सकते हैं, सो दैट्स हाउ यू कैन डू अ बेटर हेल्थ टेक कॉपी राइटिंग जिसमें आपकी अच्छी पेमेंट हो सकती है, जिसमें यू कैन गेट हाईली पेड, यू कैन गेट फेयरली पेड. ठीक है. हाउ डू यू बिकम कंसिस्टेंट और टेकिंग द इनिशियल स्टेप? जैसे मैंने बताया मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है, इफ़ यू थिंक के ये मैं करना स्टार्ट तो कर दूँ बट अगर मुझे पीछे से कोई 30,000 40,000 की अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं छोड़ दूंगा, देन फ्रीलांसिंग इज नॉट फॉर यू. यू मस्ट बी वेरी कंसिस्टेंट एंड पैशनेट टुवर्ड्स वट एवर यू आर डूइंग. What are the top 2 or 3 skills any business startup should learn to scale their business? Okay, so any business startup से मुराद है you are talking about an online business. ठीक है, तो online business में if it's an e-commerce business then digital marketing is must. If not then you must master the fundamentals of any startup of any business. For example, it can be कि आपको अपना बिजनेस स्टेबल कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कंसर्न्स कहाँ से निकालने हैं, देन आपको रिसोर्सेज कैसे हायर करने हैं, टीम बिल्डिंग कैसे करनी है.
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे बड़ी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बिजनेस के लिए जो होता है वो होता है उसका सर्वाइवल, कि वो अगले 5 महीने 4 महीने बिना क्लाइंट के बिना सेल्स के कैसे गुजारेगा। अगर आपने वो सर्वाइवल का प्लान नहीं सोचा है कि हाँ भाई हो जाएगा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह रोजी देने वाला है, देन यू कैन नॉट बिल्ड अ बिजनेस। यू मस्ट टेक केयर ऑफ द सर्वाइवल पार्ट, जो आपको 4 से 5 महीने चलेगा। इन केस अल्लाह ना करे अगर कोई भी सेल्स नहीं आई, तो फिर आप वो 4 से 5 महीने किस तरीके से निकाल देंगे विथ योर टीम। आपको अपनी टीम की पेमेंट्स देखनी है, आपको अपने रिसोर्सेज को खरीदने हैं, एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, आपको उस जगह का रेंट देना है। इफ नॉट, अगर आप इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं तो आपके खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस भी होते हैं जो आपको बेयर करने होते हैं। सो यू मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल द फैक्टर्स व्हेन बिल्डिंग अ बिजनेस। Kindly share recording of the session. I'll share the recording of the session, okay? I want to learn cold outreach from you as I'm a good enough SaaS writer working with big clients against peanuts, as I don't know how to expand my SaaS writing services. Okay, so I am an email copywriter. So there is a difference between if you are a SaaS writer, writing is a different field than sales, ठीक है? राइटिंग और सेल्स में जमीन आसमान का फर्क है। राइटिंग, कॉपी राइटिंग कैन बी अबाउट सेल्स बट इट्स नॉट डायरेक्टली सेल्स। अगर आपको सेल्स सीखनी है ना, तो सबसे पहले आपको लीड जनरेशन सीखनी होगी, एंड लीड जनरेशन के लिए आपको कोल्ड आउटरीच सीखनी होगी, एंड कोल्ड आउटरीच सीखने के लिए आपको मेरी कोल्ड आउटरीच वाली ई बुक पढ़नी होगी। इट्स द कंप्लीट and the perfect guide to learn cold outreach. All you have to do is go to my website. Go to my website and download, get your free ebook here. Okay, and you'll have your ebook downloaded in a second. Okay, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी. That's my, if you want I can also show you my ebook. Let me search if I can find it. That's the paid ebook. Yes, this is the free ebook. This is the free ebook. You can, it's a 39-page long ebook. You have templates यहाँ पे. Then you have this ICP creation table कि आप अपना ideal customer profile कैसे बना सकते हैं. Then you have step by step breakdown कि आप LinkedIn पे clients को कैसे search कर सकते हैं. This used to be a paid ebook but then I made it free. Then there are tools screenshot कि आप कौन से tools use कर सकते हैं, tools को कैसे use करना है, कैसे integrate करना है, each and everything. Then you have templates, and then you have tips, do's and don'ts of I cannot ask for more, follow-up samples, follow-up strategy, cold email template strategies. I literally feel sometimes that I am offering too much for free. This could be a paid ebook, but yeah, it's for free and it's on my website. You guys can get it. Next question. Yes, I also want to ask about health tech copywriting as I'm a medical student. I'm confused on which should we go. Okay, so confusion दूर करने के लिए कोई skill नहीं choose करें, just follow my favorite score वाला template and उसमें जो आपकी skill निकलती है उसके साथ जाएं, ठीक है? Let's suppose we have found out the skill we want to learn, but what if we find any resources to learn? अच्छा, तो आज के ज़माने में there is not as such case कि आपको कोई resource ही ना मिले. YouTube is full of resources. Then you have Udemy, Coursera, paid resources की तरफ अगर आपको नहीं भी जाना है, then you still have free resources. YouTube is one of the best libraries to find resources. YouTube पे जाएं, YouTube पे अपनी कीवर्ड सर्च करें, देखिए एवरीथिंग इज प्रेजेंट ओवर द वेब, ओवर द इंटरनेट. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सर्च स्पेसिफिक थिंग्स. तो आपको सर्च करना आना चाहिए, चीज़ों को तलाश करना आपको आना चाहिए, बाकी सब मौजूद है. आपने अभी कहा कि राइटिंग का मार्केट ट्रेंड बाय द टाइम डेड होने वाला है, फिर इसका क्या मतलब है कि सेल्स मार्केटिंग एंड राइटिंग में समझ नहीं आई. ओके, सो although writing the market trend कम है, decline हो रहा है, but if you go with a skill, if you go with a niche,
जो बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, और उसमें अगर आप राइटिंग कर रहे हैं, वो भी पर्सनलाइज राइटिंग, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम है। फॉर एग्जांपल स्टोरी टेलिंग में अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो उसकी बहुत डिमांड है, उसका मार्केट बहुत बड़ा है। अगर आप घोस्ट राइटिंग कर रहे हैं लिंक्डइन पे तो उसकी मार्केट बहुत बड़ी है। तो राइटिंग ओवरऑल डेड नहीं है, राइटिंग में जो ब्लॉग राइटिंग है, जो जेनरिक राइटिंग है, वो बहुत ज़्यादा डेड है। एक्सप्लेन अ बिट मोर अबाउट हेल्थ टेक कॉपीराइटिंग। सो हेल्थ टेक कॉपीराइटिंग मैंने बता दिया कि क्या होता है। Hey Neha, so my question is, if we created a portfolio and mention our prices, so we can write the price breakdown in dollars only? Yes, of course. अगर आप किसी local client को target करें, then it should be in local currency. But if you are targeting international clients, it must be in dollars. If choosing sales marketing, what more things will it cover? Services provided? No. Sales marketing is exactly as any other marketing, बस उसमें industry आपकी sales होती है, आपको marketing करनी होती है, organic and paid for sales products. Yes, it involves writing sales copy, landing copies, etc. How can we get the clients consistently, like which? ठीक है, जो हमारा क्लाइंट एक्विजिशन वाला है ना, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम क्लाइंट एक्विजिशन के बारे में बात करेंगे कि आप कंसिस्टेंटली अपने लिए एक सेल्स पाइपलाइन, एक सेल्स मशीन कैसे बना सकते हैं। How to start sales writing, like how to get into it, especially if you are a beginner, what resources. Okay, so I see a lot of questions about sales writing. Guys, मैंने sales writing या sales की example इसीलिए दी थी because it's something I can connect with. It's not important, it's not mandatory कि आप लोग भी sales करें. Sales is very technical, very complicated. Sales में personal experience होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. It took me 3 years to build my name in sales. तो अगर सेल्स आप लोग कहना चाहें तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू, बट सेल्स के अलावा भी ऐसी बहुत सारी स्किल्स है, सर्विसेज है, इंडस्ट्रीज है, मार्केट्स है, जिसमें आप अच्छा खोज सकते हैं. सो टू नॉट स्टिक टू वन स्पेसिफिक इंडस्ट्री और मार्केट. हाउ टू स्टार्ट सेल्स राइटिंग. हाउ टू स्टार्ट सेल्स राइटिंग इज जस्ट गो टू इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वहाँ पे हैशटैग से सर्च करें सेल्स के बारे में टॉपिक्स एंड स्टार्ट राइटिंग. हाउ टू गेट लोकल क्लाइंट्स. क्लाइंट एक्विजिशन वाला हमारा क्लास अगली बार है, तो उसके बारे में बात करेंगे. Again, same question. Mashallah, mashallah, jazakallah. Is sales marketing like email marketing or it's different? Okay, sales marketing is email marketing falls under sales marketing, but it's not sales marketing. Sales marketing is basically marketing करना किसी भी sales product का, और email marketing एक तरीका है जिससे sales marketing हो सके. माशाल्लाह, do remember us in your prayers. Guys, do remember me in your prayers. आप लोग मुझे याद रखें अपनी दुआ में. Inshallah. Inshallah, definitely. I remember all of you in my prayers. Want to learn cold emailing from you and skills you're working on? Of course, you can learn from me, although I don't offer any one-on-one mentorship. But you can, of course, watch my videos, have my free resources, or get my consultation call. Okay, and last question. What's the difference between sales and marketing? Like I used to think to grow business, all you need SMM, but according to you, it's lead generation. Okay, social media marketing is कि आप ट्रैफिक ला रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, बट लीड जनरेशन इज कि आप उस ट्रैफिक को किस तरीके से नर्चर कर रहे हैं इनको इनटू हाई क्वालिटी लीड्स. ये लीड जनरेशन होता है. हाउ कैन वी हंट लोकल क्लाइंट्स. नेक्स्ट क्लास. Would you suggest to choose copywriting in mental niche or not? I'm studying psychology and this is why I connect with the most. Copywriting in mental niche, why not? You can do copywriting in any niche as long as you are a good copywriter and you can write good promotional copies. What are the methods businesses usually use to bring sales except cold emailing? Okay, then it's cold calling, cold outreach, lead, LinkedIn, Upwork, बहुत सारे अलग methods हैं. So yeah, these were all the questions that you guys asked me. I hope you all guys loved today's class, and those who have missed it, their loss. It's 12:45, quite late for the class, but we'll try कि हम अगली बार इंशाल्लाह जल्दी रखें. Everyone must share their feedback on my community. बहुत अच्छा हो जाता है मेरे लिए when I read all your comments and feedbacks. All of you, if you have not posted on Instagram stories page, so please do post me, do tag me. I hope you all learned something. And thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you so much, Jazakallah. Just remember me in your prayers and मुझे दुआ में याद रखें. Jazakallah. Thank you so much. Allah Hafiz.